हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मार्केट में फॉल आ रहा है, वो ऑलरेडी एक एंटिसिपेटेड फॉल था जो कि हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि आज के दिन मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग एंड देन फॉल हो सकता है। द रीजन बीइंग ईरान इजराइल के बीच का जो वॉर चल रहा है। ठीक है, अब मैं ये बोल बोल के थक गई हूँ कि जब भी ये करेक्शन आ रहा है, वो भी इलेक्शन से पहले पहले, तो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखिए टू ऐड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट्स में, अपने पोर्टफोलियो में बाय ऑन डिप करने के लिए इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखिए। गलती से भी पैनिक में आके सेलिंग मत करिएगा। फिर भी कई सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ नहीं समझ आती, उनको पैनिक हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पिताजी की मदद ले लूँ और वो आप लोगों को समझा दे थोड़े अच्छे तरीके से। तो मैंने एक इंस्टा में रील डाला है अपने पापा के साथ। तो मेरे पापा ने आपको बताया है यहाँ पर कि क्या एडवाइस वो देते हैं ऐसे करेक्शन में। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, वो रील जाकर, और उसका जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम में शेयर कर दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, फ्री है। एंड वहां पर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि आज के दिन मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में 350 400 के बाहर हम ट्रेड कर सकते हैं। 400 के बाहर कुछ खास मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन 350 ब्रेक होने से एक अच्छा मोमेंटम हमें मिला। सिमिलरली 47,960 के नीचे हमें यहाँ पर ट्रेड लेना था, 48,070। तो इस लेवल के अनुसार आपने अगर ठीक ठाक आपको ट्रेड मिल गया होगा, तो इस तरीके के लाइव अपडेट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएंगे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है? तो आगे थोड़ा सा करेक्शन अभी भी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को खोलते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा कि आपको ये देखिए, ये एक सपोर्ट था, ये जो लेवल था 22,300, इसके नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो हाई चांसेस हैं कि हम अभी 21,800 से 700 तक आ सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के लिए हम प्रिपेयर रहना चाहिए मेंटली। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस ले भी ऊपर की तरफ, फिर से सेलिंग आ सकती है। और अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन रहेगा इसका, वो रहेगा 21,700 से लेके 21,800 के बीच में। तो ये जो रेंज है, इसके बीच में अगर आपको निफ्टी मिलता है तो निफ्टी 20 जो कि एक ETF है, उसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, अगर इसके आसपास में आपको मिलता है तो कोई भी अच्छे स्टॉक्स जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, आपको उसमें फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगते हैं, आप उसमें भरोसा करते हो, आप उनमें भी अपना इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हो। पैनिक में सेल मत करिएगा, एवरीथिंग गेट्स ओवर विथ टाइम। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू इन द इंट्राडे ट्रेड? तो इंट्राडे में सिंपल है, 22,250 इस लेवल को मार्क कर लीजिए। 22,250 के नीचे अगर निकलता है इंट्राडे में निफ्टी, तो हम वहां पर कॉल पुट साइड का ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। एंड अपसाइड पे हमें क्या करना है? अपसाइड के लिए हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। एंड 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो अपसाइड पे आपको जो मोमेंटम देखने को मिलेगा, दैट विल बी ओनली एंड ओनली अबव दिस एरिया। मतलब आज का जो हाई था ना, वो अगर आप देखोगे तो वो है 22,427। अब लोग बोलेंगे ये तो बहुत बड़ा रेंज हो गया, तो पूरे दिन का ही रेंज हो गया है ना। पर एक्चुअली में कुछ खास मोमेंटम था नहीं गैप डाउन होने के बाद। तो परफेक्ट रेंज तो यही है, लेकिन बीच में अगर आप चाहें तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग ट्रेड 22,350 के ऊपर मिल सकता है। तो 22,354 के ऊपर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग ट्रेड उठा सकते हैं। टारगेट रहेगा वही 420 के आसपास में। मेन मोमेंटम आपको 22,425 के ऊपर में मिल सकता है। डाउन साइड में सेल ऑन राइज का ही मोमेंटम चल रहा है एक्चुअली में। तो चांसेस क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से मान लो ऊपर की तरफ बाउंस लेता भी है तो 350 से रिजेक्ट हो सकता है। तो 350 कैन एक्ट एज अ सेल ऑन राइज जोन, वो हम कल देखेंगे, मैं आपको टेलीग्राम में अकॉर्डिंगली अपडेट कर दूंगी। तो 350 के ऊपर ही आप स्कैल्पिंग ट्रेड लीजिएगा, जबकि चांसेस है कि यहाँ से वापस से रिवर्स हो सकता है। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस। एंड 250 के नीचे अगर निकलता है तो हम अल्टीमेटली यहाँ पर पुट साइड में ही बने रहेंगे। मेन मोमेंटम जो है 22,425 के ऊपर मिलेगा। अब 430 मान के चलिए, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो आप कॉल साइड में बने रह सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी में 47,700 के नीचे हम यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेंगे। एंड अपसाइड हम तभी लेंगे जब 48,020 का लेवल टूटेगा। ठीक है, 48,020 के ऊपर ही हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि
जब तक ये 48,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेल ऑन राइज मोमेंटम रहेगा। सेल ऑन राइज लेवल कौन सा रहेगा वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। 47,900 का जो जोन है, 47,900 से 48,000, अब ये लेवल बन गया है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर 47,900, 48,000 ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अपसाइड ओनली अबव 48,025, फ्रेश सेलिंग प्रेशर बिलो 47,700। ठीक है, 80 to 100 पॉइंट्स का हम यहाँ पर अपना टारगेट रखेंगे। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स ये हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। फिन निफ्टी का भी हम लोग देख लेते हैं, कल के दिन उसकी एक्सपायरी होगी, तो फिन निफ्टी में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो फिन निफ्टी में भी ऑब्वियसली सेल ऑन राइज का ही मोमेंटम चल रहा है। सेल ऑन राइज जोन रहेगा यहाँ पर 21,200 से लेकर 21,230 तक का। ठीक है, अपसाइड मूव हमें तभी मिलेगा जब 21,330 के ऊपर फिन निफ्टी निकलेगा। तो 21,330 के ऊपर ही कोई अपसाइड मूव हम यहाँ पर अच्छा अपसाइड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो स्कैल्पिंग तो आप तब भी ले सकते हो अगर वो 220 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो 21,220 के ऊपर अगर निकल जाता है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा 21,200, 21,220, ये एक लेवल है जो इसके लिए रिजेक्शन जोन हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि अगर ये इस साइड आए और यहाँ पर कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो हम सेल ऑन राइज की तरफ चल सकते हैं। पर अगर एक बार ये 21,220 को ब्रेक कर देगा तब पुट नहीं लेंगे, तब आप स्कैल्पिंग कर सकते हो अपसाइड के लिए। स्कैल्पिंग यानी कि 20-30 पॉइंट्स के मूवमेंट के लिए। मेन मोमेंटम आपको 21,330 के ऊपर ही मिलेगा। 21,330 फिन निफ्टी के लिए एक मेजर लेवल है, इसके ऊपर आप अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड में अगर हम देखें तो 21,130 इसके नीचे हम फ्रेश सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल ऑन राइज जोन है 21,200 से लेके 220 के बीच में। 220 के ऊपर निकल गया तो सेल ऑन राइज तो नहीं रहेगा, फिर हम स्कैल्पिंग ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए। मेजर मोमेंटम है 21,330 के ऊपर। अगर फ्लैट ओपन होकर 21,130 को ब्रेक डाउन देता है तो हम यहाँ पर पुट साइड में बने रहेंगे। इन केस निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में गैप अप गैप डाउन कुछ भी ओपनिंग होती है तो मैं टेलीग्राम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या करना है 10:30-11 बजे के आसपास में। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।